नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय इंग्लिश को कराएंगे। इसमें हम आपको टेंस करा रहे हैं और इंग्लिश सीखने से पहले आपको टेंस आना ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। नहीं तो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगी। और आपके पेपर में जो सिलेबस है उसमें एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस चेंज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना, पास्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना, तो ये सब आएंगे। और नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, तो आप तभी सीख सकते हैं जब आपको टेंस आते हों। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने विद्यालय के डीएलएड ग्रुपों में शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे और फ्यूचर के 4 पार्ट आपको करा देंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपने जो टेंस की 3 वीडियो और बनी हैं, पहली वीडियो में हमने चार्ट बताया था, दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था और दूसरे में प्रेजेंट के सभी टाइप और तीसरे में पास्ट के सभी टाइप बताए थे। और आज हम आपको फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट बता देंगे। तो क्रम से देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। समझते हैं दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इनकी पहचान हिंदी वाक्यों में कैसे करेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्य से कार्य के पूरे होने, अपूर्ण रहने, जारी रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए, तो फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्य काल, यानी जो कार्य भविष्य में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट की टेंस के वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी बी और सेल लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई और बी के साथ सेल लगाते हैं। समझते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल या सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है। और कॉमन स्ट्रक्चर हमने आपको सभी टेंस के लिए बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मास्टर मान सकते हैं स्ट्रक्चर को। अब टेंस के अनुसार वर्ब चेंज हो जाती हैं, बस ये है कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएंगी। बाद बाकी स्ट्रक्चर इंग्लिश का, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहता है। समझते हैं, उसके पिताजी आगरा जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, जाएंगे। तो आपने पता कर लिया है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। देखते हैं दोस्तों, उसके पिताजी, सब्जेक्ट चाहिए हमें। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? उसके पिताजी। सब्जेक्ट क्या है? उसके पिताजी। तो हिज फादर, अब क्या लगाएंगे? बिल। बिल या सेल में से लगाएंगे, तो आई बी के साथ सेल, अदर के साथ बिल। जाने क्या है? गो। और यहाँ पर लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो गो टू आगरा। ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा। तो इस प्रकार आपने समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा, गा। तो हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ये। देखते हैं दोस्तों, आई सब्जेक्ट है, यानी मैं सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। और आई के साथ सेल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आई के साथ सेल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब चाहिए हमें वर्ब। सब्जेक्ट लगा दिया,
विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगा दी शैल। अब चाहिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी लिखना राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, ए लेटर। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या है हिंदी वाक्य की? कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें क्या है? विल बी और शैल बी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर वह एक पत्र लिख रही होगी, तो यहाँ पर रही होगी से हमने पहचान लिया कि यह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है। पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वह, यानी वह एक पत्र लिख रही होगी, तो यानी लड़की है कोई, तो वह की यहाँ लगेगी सी। अगर लड़का होता तो लगती ही। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब सी के साथ विल बी। अब चाहिए मुझे मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो लिखने की राइट, और आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग। ऑब्जेक्ट है पत्र यानी एक पत्र, तो हो जाएगा ए लेटर। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं यानी आई, आई के साथ शैल बी। अब चाहिए मेन वर्ब यानी याद करना यानी लर्न, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लर्निंग। क्या कर रहे हैं याद? ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ यानी माई लेसन। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं और इनका रिवाइज कीजिए। आपके पास ग्रामर की कोई भी बुक है, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समझते हैं दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान देखते हैं। इसकी क्या पहचान है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेंगी आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव तथा शैल हैव लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बाई प्लस टाइम। इसमें टाइम दिया होगा तो बाई के बाद टाइम लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों। वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, चुकेगा तो यहाँ से पहचान लिया कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और स्ट्रक्चर के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है वह की होगी ही के साथ विल हैव। पढ़ने की होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। देखते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, द बुक। अब टाइम दिया है शाम तक तो बाई इवनिंग। यदि टाइम दिया होगा तो बाई लगाकर टाइम लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो टाइप बनता है, एक टाइप पहले वाला यानी पहले दिया हो सेंटेंस में। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो चुकेगा से आपने पहचान कर ली कि यह टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब बीच में लगा है पहले, तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट का, यानी ये आगे फ्यूचर परफेक्ट का, और बिफोर लगाएंगे और फिर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। समझते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट
विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है और इसे समझते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट में भी पहले और बाद के बनते थे, लेकिन जो पीछे वाला आपका वाक्य रहता है इसे बनाते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो या फ्यूचर परफेक्ट में हो। इसे पहले बनाएंगे आगे, और आगे बनाएंगे तो इसका जो रूल है वो इसे बनाएंगे किस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, और इसे बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। यानी इसको ले जाएंगे पीछे और इसको ले जाएंगे आगे। समझते हैं दोस्तों? वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, यानी ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। बिफोर लगाएंगे तुम्हारे आने से पहले, यानी तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। तो इस प्रकार बनाएंगे। आपको समझना होगा कि पीछे वाला बनता है वो आगे बनता है, इस प्रकार आप समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में पहचान कैसे करेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहा, रहता होगा प्लस समय दिया होगा, तो आप पहचान कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं। और इंग्लिश में क्या करेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। सिंस या फॉर का यूज करेंगे क्योंकि इसमें टाइम दिया होगा। स्ट्रक्चर समझते हैं, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से किसी एक को लगाएंगे और टाइम दिया होगा, टाइम लास्ट में आएगा। समझते हैं दोस्तों, मोहित 2 बजे से पत्र लिखता रहेगा। तो हमने बताया रहेगा और टाइम भी दिया है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहित, मोहित के साथ विल हैव बीन। अब चाहिए वर्ब, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना यानी राइटिंग। ऑब्जेक्ट है पत्र, ए लेटर। अब सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे। जब आपका निश्चित समय हो तो सिंस लगाते हैं, तो सिंस 2 बजे, 2 o'clock। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और आपको हमने फ्यूचर के चारों टाइप करा दिए हैं, आप इसका रिवीजन कीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप समझ सकते हैं। एक बार आपको हम चार्ट बता देते हैं, जो चार्ट हमने बताया था कि टेंस आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, जो गुजर चुका है। फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं, जो आने वाला है। और प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, यानी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप पहचान करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज और नॉट, यानी नॉट के साथ यदि नॉट लगी है, इंग्लिश में पहचान क्या करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि डू या डज के साथ नॉट, यानी नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें डू या डज के साथ नॉट लगी होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू या डज लगा होगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इजेमर आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस या फॉर, यानी टाइम दिया होगा।
पास्ट इंडेफिनेट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यदि नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड के साथ ध्यान रखना हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस वाज या वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंस या फॉर लगाएंगे जब समय दिया होता है इसमें। फ्यूचर इंडेफिनेट विल और शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस या फॉर लगाएंगे क्योंकि इसमें टाइम दिया होता है। तो इस प्रकार आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के आपने जो चार्ट था चार्ट से समझा और सभी को बनाने का तरीका हमने आपको बताया है। क्या होता है, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो चाहिए। वर्ब में आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होती है। तो इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए और मेन वर्ब, सब्जेक्ट तो आप पता कर लेंगे और ऑब्जेक्ट भी पता कर लेंगे। तो चेंज क्या होते हैं ये, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। इंग्लिश में भी पहचान कर सकते हैं और हिंदी में आप वाक्य को बना सकते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। प्रत्येक दिन आपकी 2 क्लास आएंगी, यानी एक क्लास आपकी शाम 7 बजे होगी पहली क्लास, दूसरी क्लास आपकी 9 बजे होगी प्रत्येक दिन और संडे को नहीं आएगी, यानी मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे यानी शनिवार तक आएगी, सोमवार से शनिवार तक। इस प्रकार आपकी 2 क्लास होंगी और सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप अपने प्ले स्टोर, मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, वहाँ से डाउनलोड करें और उसमें सर्च करें। जब आप ऐप डाउनलोड कर लें तो सर्च का बटन आएगा, इस प्रकार से सर्च का बटन होगा इस कोने में ऐसे, इस प्रकार से। तो इसमें सर्च करेंगे आप @DLED, बिना स्पेस के करें, DELED, DLED। DLED नोट्स बुक्स करके सर्च कर सकते हैं आप। देखते हैं दोस्तों, आप सर्च कर सकते हैं DLED नोट्स बुक्स। @DELED नोट्स बुक्स, बिना स्पेस के आप ये डालेंगे @DELED नोट्स बुक्स। इससे ज्वाइन कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि क्लास कभी नहीं लेनी पड़ती या और कोई सूचना देनी पड़ती है तो हम डायरेक्ट दे देते हैं, और आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।